फिर अंत समय में हिली न हिली। मंच पर आसीन आदरणीय श्री आर्य हरिश्चंद्र जी, जिनकी कीर्ति सारे देश में व्याप्त हो रही है, ऐसी कीर्ति आर्य जी, आर्य समाज बयाना के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के सभी सम्मानित यजमानगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे बच्चों, प्रातः काल का ये सत्र बहुत सुंदर दैनिक अग्निहोत्र और कुछ पवित्र वेद मंत्रों के यज्ञ के साथ आपने संपन्न किया है। जीवन एक प्रवाह है, एक धारा है, ये बहता रहता है और जब कोई धारा बहती रहती है तो उसमें बहुत सारी चीजें नई नई आकर के मिलती रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी आकर के मिल जाती हैं जो अनपेक्षित होती हैं, अनावश्यक होती हैं, अनुचित होती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी आकर के मिलती हैं जो उचित होती हैं, अच्छी होती हैं, स्वीकार्य होती हैं। गंगा नदी बह रही है, उसमें बहुत सारे शहरों का गंदा नाला भी आकर के मिल जा रहा है। कोई उसमें फूल बहा दे रहा है, कोई उसमें राख बहा दे रहा है, कोई उसमें अपने माता पिता को गंगा सागर तक पहुंचाने के लिए उनका फूल भी डाल दे रहा है। गंगा बह रही है, हमारा जीवन भी गंगा की तरीके से बह रहा है। इसके दो किनारे हैं, एक किनारे का नाम है जन्म, एक किनारे का नाम है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारी जीवन की धारा बह रही है। जब हम आए थे तो बहुत अच्छे थे, आए थे तो अच्छे थे, आए थे तो बच्चे थे, इसलिए बच्चे थे, दुर्गुणों से बचे थे इसलिए बच्चे थे। कहने को हम बड़े हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम वास्तव में छोटे हो गए। उदाहरण दूंगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे। बच्चे आपस में झगड़ा कर लें तो कितनी देर तक इनका झगड़ा चलता है जी? कितनी देर तक? और हम लोगों का, बड़े लोगों का बच्चों का झगड़ा होता है, कितनी देर चलता है? थोड़ी देर। और हम लोगों का हो जाए तो अच्छा, बच्चों का ज्यादा तगड़ा होता है कि हमारा ज्यादा तगड़ा होता है? झगड़ा तगड़ा बच्चों का ज्यादा होता है, लेकिन टिकता नहीं है। और हमारा झगड़ा छोटा सा होता है, लेकिन टिकता है। बड़े हुए कि छोटे हुए? बड़प्पन आया कि तुच्छता आई? जो जल्दी भुला दे वो बड़ा, और जो देर तक कायम रखे वो, उसको मैं तो बड़ा नहीं मानता। कोई अपने आप को बना रहे बड़ा, मैं तो उसे बड़ा नहीं मानता। जो जितना निश्चल, जितना निर्द्वंद, जितना सहज, जितना सरल है, वो उतना ही बड़ा है। आपकी जीभ सहज है, सरल है, पैदा हुए तो थी, मरेंगे तो रहेगी। आपके दांत 6 महीने बाद आए, 9 साल में फिर गए, और फिर आए, और फिर चले गए। क्यों? क्योंकि कड़े थे, क्योंकि सहज नहीं थे, क्योंकि सरल नहीं थे। बच्चे पैदा हुए सरल हैं, सहज हैं। झगड़ा होता है, मेरा भतीजा, मेरा बेटा,
गुरुकुल में हम दोनों भाई रहते हैं। तो मेरा स्थान जो है वो पहली मंजिल पर है, छोटे भाई दूसरी मंजिल पर नीचे रहते हैं। दोनों में एक दिन बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। वो नाखून से मार के सब तो खून निकाल दिया, खूब भिड़े दोनों कस के। मेरे पास शिकायत आई तो मैंने एक को ऊपर बंद कर दिया, एक को नीचे बंद कर दिया। मैंने कहा अगर तुम साथ में दिखाई दे गए तो जान लेना। मैं पढ़ाने चला गया। मेरी 1 घंटी भी व्यतीत नहीं हुई थी। 40 मिनट की एक क्लास होती है, वो व्यतीत नहीं हो पाई। तब तक दोनों एक दूसरे गले में ऐसे हाथ डाल के जा रहे थे मस्ती से। मैंने दोनों को बोला इधर आओ, तुम दोनों हम लोगों को उल्लू समझते हो क्या? बोलता है क्यों पिताजी? मैंने कहा हमें दिखाने के तुम झगड़ा करते हो, बाद में फिर दोस्ती करते हो। हमने तुमको कहा था नीचे मत आना, तुम क्यों नीचे आए? उसने कहा पिताजी इसके बिना रहा ही नहीं जाता। बड़े प्रेम से बोल रहा, इसके बिना रहा ही नहीं जाता। हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। और हम आर्य समाज में आए और किसी ने कुछ बोल दिया तो दोबारा हमें ऐसा कैसे बोला, ये ऐसा कैसे बोल देते हैं, ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, हम कदापि वहां नहीं जाएंगे। क्या कहा था उन्होंने? कह दिया था बर्तन उठा लो, हवन हो गया है तो मैं झाड़ू लगा रहा हूं, तुम थोड़ा बर्तन उठा लो। इनकी हिम्मत कैसे मुझे काम कहने की। ये झगड़ा मैंने सुलझाया जबलपुर आर्य समाज में। एक माताजी बरसों से आर्य समाज आना छोड़ दी। मैं वहां गया तो मैंने कहा तुम्हारा सदस्यों का रजिस्टर ला। 63 सदस्य रजिस्टर में है। मैंने कहा वर्तमान में कितने आ रहे हैं? तो बोले 26-27 रोज आते हैं। मैंने कहा बाकी लोग कहाँ गए? तो फिर उन्होंने टिक मार्क लगाना शुरू किया, ये इतने दिन से नहीं आ रहे, इतने दिन से नहीं आ रहे। मैंने कहा लोग आ क्यों नहीं रहे? बोले पता नहीं। मैंने कहा फिर तुम किस बात के अधिकारी हो? तुम धिक्कारी हो। अधिकारी नहीं क्या नाम है? अधिकारी नहीं, आ काट दिया, धिक्कारी हो। तो अपने सदस्यों को ढूंढ करके रखते क्यों नहीं? कौन कहाँ गया? बोले हमने एक आध को कोशिश किया, कोई सुनता ही नहीं। मैंने कहा हम कोशिश करेंगे, चलो चलते हैं। मैं गया, खन्ना परिवार था, उनके घर में गया। अपने आप फोन कर गया। मैंने कहा मुझे आपके घर में भोजन करना है, आइए पंडित जी स्वागत है। गए, भोजन परोस दिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जो आर्य समाज में नहीं आता मैं उसके हाथ का छुआ नहीं खाता। बस वो माता जी के अंदर जितना बवंडर था सब का सब निकलना शुरू हुआ एकदम से। आंधी जैसी आना शुरू हुई। क्यों जाएं, क्यों जाएं? अपना अपमान करवाने जाएं? मैंने कहा क्या अपमान हुआ आपका? घटना क्या हुई? बोले वो प्रधान है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मुझसे बोला बर्तन उठा लीजिए। उसकी हिम्मत कैसी मुझे बर्तन उठाने की, कहने की। मेरे घर में 4 नौकरानियां काम करती हैं, मैं अपने घर का एक काम नहीं छूती हूँ। मुझे समाज में कह रहा बर्तन उठा लीजिए। मैंने कहा उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। जिन प्रधान जी ने आपको बर्तन उठाने को कहा उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। लेकिन जब प्रधान जी ने कहा तो वो कर क्या रहे थे? फिर थोड़ा सा सोची, फिर बोली कि वो आसन उठा रहे थे और झाड़ू लगा रहे थे। प्रधान जी आसन उठा रहे थे और झाड़ू लगा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जब तक मैं ये करूं तब तक तुम ये कर लो। मैंने कहा एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, एक व्यक्ति को बर्तन उठाने को कह रहा था। ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा था क्या? बोले लेकिन मैं अपने घर में काम नहीं करती, वहाँ क्यों करूँगी? मैंने कहा भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया, किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए, अपनी माता जी को पुरस्कृत करने के लिए। तो एकदम से फिर थोड़ा सा उन्होंने डाउन मारा। बोले उन्होंने तो हमारे लिए। मैंने कहा उन्होंने फांसी खा ली तुम्हारे लिए और तुम समाज को ठीक रखने के लिए बर्तन नहीं उठा सकते हो।
अब कोई जवाब नहीं था उनके पास। बोले हाँ पंडित जी उठा तो सकते, लेकिन उन्होंने क्यों कहा? मैंने कहा वो कहते ना और आप बिना कहे करते ना, होता कैसे? भगत सिंह को किसने कहा था फांसी खाने की? बोले किसी ने नहीं कहा, उन्होंने तो अपने आप खा लिया। बोले तो तुम अपने आप खाने क्यों नहीं चल पड़े? तुम फांसी खाने क्यों नहीं जा रहे हो? समाज में जाते हो, समाज किसके लिए बना है जी? समाज किसके लिए? हमारे लिए। ध्यान रखना, समाज हमसे नहीं है, हम समाज से हैं। समाज हमसे नहीं है, हम समाज से हैं। हमारा अस्तित्व तो बचा रहता है तो समाज के कारण से बचा रहता है। आपकी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? आप हैं क्या? कौन से खेत की मूली हैं आप? आप अपने समाज के कारण से समृद्ध होते हैं, बड़े होते हैं। आपके तमाम सुख दुख आपका समाज दूर करता है, और आप समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते। जब मैंने बहुत डांट लगाई तो फिर उन्होंने कान पकड़ा, फिर 3 बैठक मारी माता जी ने। बोले पंडित जी आज तक कोई आर्य समाज का अधिकारी मेरे पास ये कहने आया ही नहीं। मैंने कहा ये भी उन्हीं की गलती है, ये भी उन्हीं की गलती है। नाराज तुम हो और तुम्हें मनाने वो व्यक्ति आए जो झाड़ू लगाता हो समाज में। क्यों आएगा भाई? आप खुद जाकर के उनसे शिकायत क्यों नहीं करते कि आपने ऐसा मुझसे क्यों कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? तो कारण बताते क्यों कहा था। हम 2 मिनट में इतने नाराज हो जाते कि अपने हित का कार्य करना छोड़ देते। हम नाराज होते खाना छोड़ देते, भोजन बंद। क्यों भाई? भोजन करके तुम किसी को कुछ देते हो क्या? आप भोजन करिएगा तो हमें कुछ मिलेगा? वो तो नहीं होता है। लेकिन हम नाराज होते हैं। याद रखिएगा, नाराज होते हैं इसका मतलब हम बच्चों से छोटे हो गए हैं। अगर आपको नाराजगी आती है इसका मतलब आप बच्चों से छोटे हैं। ईश्वर ने पैदा किया था सरल, सहज, स्वाभाविक, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति। मुंह में दांत नहीं थे लेकिन सुंदर लगता था, है नहीं? एक भी दांत नहीं, पोपला, लेकिन बड़ा सुंदर लगता है। और बुढ़ापे में सब दांत टूट जाते तो मुंह कैसा लगता है? और दांत तब नहीं थे, दांत अब नहीं है। दांत तो बचपन में भी नहीं थे, दांत अब भी नहीं है, तो तब मुंह अच्छा लगता था, अब खराब क्यों लग रहा है? एक उपदेशक है आर्य समाज के, राम स्वरूप आर्य, एटा में रहते हैं। बोलते अब तो शीशो देखवे को मन ना है कत्तो, शीशो देखवे को मन ना है कत्तो। हमने कहा क्यों? बोले ऐसो हुलिया बिगड़ी गो है कि देखवे की हिम्मत ना है पत्ती। हम बड़े सुंदर हाथे, बड़ी कंघी लेकर के बाल काटते थे घंटों। किसी की मोटरसाइकिल खड़ी हो तो वहां भी 2 हाथ मार लेते थे। अब शीशा देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैंने कहा कारण क्या है? बचपन में दांत नहीं था, सुंदर लगते थे, दांत अब गिर गया, अब सुंदर नहीं लगते, कारण क्या है? तो बोले इसका कारण मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे पता है। क्यों? जब हम बच्चे थे तो ईश्वर के ज्यादा निकट थे। हम बड़े हो गए, हमारी धारा ईश्वर से दूर जा रही है। हम ईश्वर से दूर हैं, इसलिए हम सुंदर नहीं लग रहे हैं। हमने सच्चाई को छोड़ दिया है, हमने निश्चलता को छोड़ दिया है, हमने बनावटीपन। हम तो बड़े हैं। कई बात के बड़े हो भैया? तो किस बात के बड़े हैं? झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, दूसरे लोगों को डांटने के लिए, दूसरे लोगों से नाराज होने के लिए। अगर इसलिए बड़े हैं तो कदापि बड़े मत हो। ईश्वर करे आप छोटे हो जाए। मुझे लोग कहते हैं आप सामान्य क्यों रहते हैं? आप सामान्य क्यों रहते? उनका कैसा रहो? थोड़ा बनना क्या रहना चाहिए। जो भी आता उससे आप मिल लेते हैं, सबसे मत मिला करो। मुझे सिखाते, मुझे कहते सबसे मत मिला करो। मैंने कहा अगर नहीं मिलूंगा तो क्या होगा? बोले थोड़ा रुतबा बना रहेगा।
नहीं मिलोगे तो रुतबा बना रहेगा, और सबसे मिलोगे तो सामान्य हो जाओगे। मैंने कहा ईश्वर सबसे मिला है कि किसी से मिला है? जी, ईश्वर सबसे मिला है, किसी किसी से मिला है? इनके पास है, इनके पास नहीं है, सबके पास है। हम ईश्वर से ज़्यादा बड़े हैं क्या? आप ईश्वर से बड़े हैं क्या? मेरा प्रभु मेरा परमात्मा तो सुअर के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है, चोर के अंदर भी है, जेब कतरे के अंदर भी है, साधु के अंदर भी है, संत के अंदर भी है, सेठ जी के अंदर भी है। तू अपने आप को कितना बड़ा समझता है भाई? तू इससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। तू क्यों सहज नहीं है? ईश्वर से भी ऊंचा, ईश्वर से बड़ा, ईश्वर से पवित्र, ईश्वर से ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी हो गया है क्या? वो तो सबको प्राप्त है। ऋषि का वाक्य बोल रहा हूं, ईश्वर सर्वथा सर्वत्र सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती है। अंतःकरण दूषित होता है तो हम प्रतीत नहीं कर पाते, लेकिन मिला तो वो सबको है। दिल में है तस्वीर यार की, दिल में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ईश्वर तो हमारे हृदय में विराजमान है, वो तो सबको मिला हुआ है। तुम सबसे क्यों नहीं मिलते? आपकी परीक्षा है। मैं जीवन को परीक्षा समझता हूं। मेरी परिभाषा में जीवन एक परीक्षा है। हम हर क्षण पेपर दे रहे होते हैं, हर क्षण। और कॉपी चेक करने वाला कौन होगा? कि दुनिया के लोग। अच्छा, अपना आचरण विचार करिएगा मेरे तर्क के आधार पर, मेरे तर्क के आधार पर अपना विचार करिएगा, अपनी कॉपी को चेक करने के देखिएगा। मैं परीक्षा में बैठा हूं, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, परीक्षा लिख रहा हूं। संसार में जो भी काम कर रहा हूं मेरी परीक्षा ही हो रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। और जब मैं कोई गलती करने के लिए जाता हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, कोई देख तो नहीं रहा है? क्या प्रश्न आता है? अच्छा, इस कोई में कौन कौन सम्मिलित होता है? ईश्वर भी होता है क्या सम्मिलित? हाँ, यहाँ गलती हो रही होती है, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। कोई देख तो नहीं रहा है। किसकी चिंता करते हैं? आदमियों की, मनुष्यों की। ईश्वर की चिंता क्यों? हमारी कॉपी कौन चेक करता है? दुनिया के लोग कर सकते हैं क्या? दुनिया के लोगों का नजरिया होता है, ईश्वर की नजर होती है। नजर और नजरिया में बहुत अंतर है। नजरिया बदलता है, नजर, ईश्वर की नजर बदलती, और हमारा नजरिया बदलता है। प्रतापगढ़ से 7-8 लोग बोलेरो में बैठ करके गुरुकुल आए, हमारे गुरुकुल, मई के महीने। वो छप्पर का भूसैला था, जब भूसा रखा जाता है तो दिन के 2 बजे का टाइम था। गुरुकुल में आर्यवीर दल का शिविर लगा हुआ था, बच्चे शिविर में थे और भूसा ट्राली से आया था, तो मैं भूसा उसके अंदर भर रहा था अकेला, दोपहर को 2 बजे। वो लोग गाड़ी से उतरे, बच्चों से पूछा आचार्य जी कहाँ हैं? बोले उधर है। वो लोग आए, भूसैले के पास तो अंदर था, एकदम भूत प्रेत बना हुआ। भूसे में क्या हालत होती जो किसान लोग जानते। उसमें था, बोले आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा बताइए। तुमसे क्या बताएं, तुमसे क्या बताएं, आचार्य जी कहाँ है? मैंने कहा ढूंढ लो। हमसे बताओगे नहीं, आचार्य जी को ढूंढो। वो फिर गुरुकुल में एक चक्कर काटने लगे। बच्चों जब आचार्य जी कहाँ है भाई? बोले वही तो हैं जहाँ आप होके आ रहे हैं। वो फिर आए मेरे पास, बोले आचार्य शिवदत्त पांडे से मिल रहा है। मैंने कहा बताइए। मुझे ही लोग शिवदत्त पांडे कहते हैं। आप शिवदत्त पांडे, इधर आइए। मैं नीचे आया, बोले मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि आचार्य जी कुर्ता धोती पहन के छड़ी लेके कुर्सी पर बैठे होंगे।
मैंने कहा वो आचार्य जी तो हो ही नहीं सकते, वो तो मूर्ति होंगे। जो चुपचाप बैठा होगा वो आचार्य कैसे होगा भैया? आचार्य में तो चार है ना, वो तो गतिशील होना चाहिए। बैठे वाला तो स्टेच्यू है, बैठे वाला तो मूर्ति है। आप आचार्य को ढूंढ रहे थे ना, आप बैठा मूर्ति तो नहीं ढूंढ रहे थे। वो एकदम से आंखें बंद हो गई उन लोगों की। कह रहा तो होते आप तो मजदूर हो। मैंने कहा नजरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी देर पहले हम क्या थे? मजदूर। और थोड़ी देर बाद हम क्या हो गए? आचार्य जी। और थोड़ी देर अगर गाड़ी चलाने लग जाते तो हम क्या हो जाते? ड्राइवर साहब। तो नजरिया तो बदलेगा। क्या ईश्वर का भी नजरिया बदलेगा? जब मैं ड्राइवर हो जाऊंगा तो दूसरा देखेगा, मास्टर हो जाऊंगा तो दूसरा देखेगा, हवन कराऊंगा तो दूसरा देखेगा, प्रवचन करूंगा दूसरा देखेगा। नहीं, ईश्वर की नजर होती है, दुनिया के लोगों का नजरिया होता है। नजरिया वालों से अपनी कॉपी मत चेक कराना, कराओगे तो दुखी होना पड़ेगा, कराओगे तो दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनका तो बदलता रहता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। उर्दू का शायर है, वो लिखता है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, क्योंकि हर बार तुमको अलग अलग मिलेगा। कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता मिलेगा, व्यक्ति पिता बन के मिलेगा, व्यक्ति पुत्र बन के मिलेगा। मैं अपनी माता जी के पास जाता हूँ तो मेरे को गले लगाने की चेष्टा करती हैं, मेरा पुत्र आता है कूद के मेरे कंधे पर चढ़ जाता है। हम कभी पिताजी होते, कभी आचार्य होते, कभी गुरुजी होते, कभी भैया होते, कभी कुछ होते, कभी कुछ होते हैं। आप मेरी कॉपी कैसे चेक करेंगे? एक सज्जन मेरे पास आए कुछ दिन पहले, बोले अमुक आदमी आपको बहुत गाली दे रहा था। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? बोले मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ तब कुछ करूँगा। मैंने कहा आपको गुस्सा क्यों आया? बोले आपको गाली दे रहा था। मैंने कहा मुझे गाली, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा था? बोले यार आप आचार्य जी, मैं आपका आदर करता, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो तुम्हें क्यों आएगा भाई? आप आदर कर तो आपका मामला अलग हो गया, वो गाली था उसका मामला अलग हो गया, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? बोले आपको नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कहा जो व्यक्ति गाली दे रहा था कौन सी कक्षा में पढ़ा है? वो तो पुराने जमाने का 8वीं पास होगा मुश्किल से। मैंने कहा और मैं किस क्लास में हूँ? आप तो PhD हैं। मैंने कहा PhD कॉपी कौन चेक करता? 8वीं वाला जी। PhD की कॉपी कक्षा 8 वाले चेक करेंगे? कौन चेक करेगा? जो पोस्ट PhD होगा प्लस PhD होगा। एक डॉक्टर की PhD कॉपी कक्षा 8 पास वाला चेक करेगा तो नंबर सही देगा क्या? उसकी समझ में आएगा? फिर मेरी कॉपी तुम मुझसे क्यों चेक करा रहे हो भैया? वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा था, वो अपने बारे में बता रहा था कि मेरी इतनी ही बुद्धि है। आप क्यों नाराज हो रहे थे? याद रखना, जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है या आपकी स्तुति करता है, आपका कुछ भी नहीं करता है, वो अपनी औकात बताता है कि मैं ऐसा हूं। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको किसी से नाराजगी नहीं हो। वो मुझे क्या कह रहा है? वो अपने बारे में बता रहे कि मेरी इतनी ही बुद्धि है। आप एकदम मस्त रहिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे अपनी कॉपी सीधा ईश्वर की नजर में दीजिए। प्रभु हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया नयन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धि भवे। मेरी कॉपी आपके समक्ष। मैं कैसा हूँ? वो भजन गाते, भगवान भले बुरे हम तेरे, भगवान भले बुरे हम तुम्हारे हैं। मेरी कॉपी तुम चेक करो। अब निर्णय करने वाले दुनिया के लोग होते हैं क्या? अच्छा, दुनिया की सारी वकील साहब, हमारे दुनिया के न्यायालय न्याय करते हैं कि फैसले देते हैं? मैं ये प्रश्न जुडिशरी में उठाता हूं जाके सीधा, बार एसोसिएशन। जज लोग बैठे होते 2500, सारे जिले के जज बैठे होते हैं, उनके सामने प्रश्न करता हूं फैसला देते हो कि न्याय करते हो? एकदम सुन्न हो जाते हैं। कुछ लोग बोल पाते, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। कहते साहब कोर्ट में तो फैसले ही होते हैं, न्याय। मुझे किसी ने गाली दी, मैंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, उसने गाली देने वाले को दंड दिया, मुझे क्या दिया? मेरी गाली छुड़ा सकता है क्या कोई कोर्ट वाला? तो मुझे क्या फायदा मिला?
कोर्ट ने फैसला कर दिया और मैं तथागत संतुष्ट हो गया, चलो इसने मुझे गाली दी थी, इसको भी दंड मिल गया, लेकिन मेरी गाली छूट जाएगी क्या? ये सारी दुनिया की अदालतें अदावतें अदा किया करती हैं, न्याय नहीं किया करते हैं। इसलिए न्याय कौन करता है? एकमात्र ईश्वर ही न्याय करता है, बाकी कोई न्याय कर ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी के पास नज़र नहीं है, सबके पास नज़रिया है। इसलिए अपनी कॉपी किसी को मत समर्पित करिए, अपनी कॉपी केवल ईश्वर को दिखाइए। और कोई देख तो नहीं रहा है, इस लाइन में एक भी व्यक्ति को मत खड़ा करिए, ईश्वर तो नहीं देख रहा है। अगर ये प्रश्न खड़ा कर दे तो ईश्वर के देखे बिना कोई कार्य कोई कर सकता है? कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि ईश्वर न देख रहा हो, सो जाता हो ईश्वर? जज साहब 5 बजे चले जाते हैं कि नहीं घर? जज साहब 5 बजे घर चले जाते हैं, और ईश्वर, उसकी 5 बजे छुट्टी होती है क्या? वो सदा आपके साथ ही कहते कहाँ छिपा? मैं पीछे बैठा सोच रहा था छिपा कहाँ है, ये तो हम उल्लू, हमको दिखता नहीं है, छिपा नहीं है वो। उपनिषद का वाक्य बोलूं, तमेव अनुसृज्य तमेव अनुप्रविष्टः, उसी को सृजन करता है और उसी में रहता है। हम मकान बनाते हैं तो उसी में रहते हैं ना, परमात्मा मकान बनाता है तो कहाँ जाएगा? इसी में रहता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसका सृजन करके उसी में रहता है। मेरा ईश्वर यही मेरे पास सदा मेरे अंदर व्याप्त होकर के रहता है, उससे छिप करके आप कहाँ जाएं? क्या करेंगे? ईश्वर की नज़र से कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे, वो भजन है ना, कहते होंगे, सुनाएंगे कभी, इनसे सुनिएगा। मुझे तो गाना वाना नहीं आता, पर इन लोगों का सुन सुन के पंक्ति ध्यान रहती है। तुम पुण्य करो या पाप करो, कोई उसकी नज़र से, मुझसे पूछेंगे तो वेद मंत्र बता दूंगा। ऋग्वेद मंडल 1 माँ कह रहे हैं, अपयोद्यामति सर्पात परस्तात्, यदि कोई व्यक्ति इस धरती को छोड़ करके देवलोक में चला जाए, वहां से भी उस पार चला जाए, तो भी ईश्वर की नजर से बच नहीं सकता। अपयोद्यामति सर्पात परस्तात् न समुच्चातै वरुणस्य राज्य, राजा वरुण की नजर से कहीं भी चला जाए बच नहीं सकता। तो कोई देख तो नहीं रहा है, जब ये सोचा करो तो उसमें एक बार मन में ध्यान कर लिया करो कि ईश्वर देख तो नहीं रहा है। एक पिताजी ने अपने बच्चे को सत्संग में ले जाके बिठा दिया, बच्चे ने सत्संग सुन लिया, वहाँ पंडित जी ने व्याख्या किया कि ईश्वर हमेशा देखता रहता है। शाम को बारिश हुई, इनके खेत में पानी भर गया, इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे मेरे साथ चलो, तुम मेड़ पर खड़े रहना, मैं पड़ोसी के खेत में चरी काटूंगा, और कोई आने लग जाए, कोई देखे तो मुझे बता देना। बच्चा चला गया, मेड़ पर खड़ा हो गया, पिताजी दूसरे खेत में चरी काट रहे हैं, एकदम बच्चा चिल्ला, पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हुआ? पिताजी एकदम वहीं छोड़ करके हंसिया लेके भाग करके मेड़ पर आए, क्या हुआ? बोले देख रहा है। कौन? वही जिसको आप कहते हैं हमेशा देखता रहता है। पिताजी ने ऐसे सिर दुनारे, पागल, मैं तो लोगों के बारे में सोच रहा था। बोले आप तो कह रहे थे कि वही सब व्यवस्था करता है, वो देखता है, तो वो तो देख ही रहा है, फिर दुनिया के लोग देखें ना देखें क्या फर्क पड़ता है, जिसको देख रहा था तो देख ही रहा है। पिताजी ने चुपचाप अपनी हंसी उठाई, बोले चल घर, अब तूने सीख लिया खराब बात, तूने गलत बात सीख ली है। ईश्वर तो सबको देख रहा है। सारी दुनिया के जितने गलत काम होते हैं छिपा के होते हैं, दिखा के कोई गलत काम, हत्यारा हत्या करता है, अपने आप को वीर मानता है, लेकिन भागता है कि नहीं? घोषित करता है बहुत बड़ा वीर हूँ, तमंचा इससे दुगात हो जाता है, इतना डरा हुआ होता है, उसमें पीछे से कोई छू लेना हार्ट अटैक हो जाए, इतना भयंकर भय में होता है। ईश्वर सबको देख रहा होता है, सदा देख रहा होता है। इसलिए जब भी हम गलतियां करते हैं
जब भी हम अपने मन को साफ करने की जो शिक्षा दे रही थी कीर्ति जी, जब भी हम कोई गलत कार्य करने लग जाते हैं, वहाँ कहीं न कहीं हम ईश्वर को विस्मृत कर रहे होते हैं, ईश्वर को भुला रहे होते हैं। याद रखिएगा, आर्य समाज का सिद्धांत है, ईश्वर को ध्यान रखिए। मैंने पूरे गुरुकुल में सब लोग लिखते हैं आप कैमरे की नज़र में हैं। मैंने गुरुकुल में कैमरा लगवाया हुआ है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि आप कैमरे की नज़र में हैं। कैमरा गुरुकुल में लगवा दिया है, लेकिन सारी जगह टंगवा दिया है आप ईश्वर की नज़र में हैं। गुरुकुल में कम से कम 30 बैनर लगे हुए हैं, आप ईश्वर की नज़र में हैं। कैमरा में मेरा तो हाथ रख दो, कैमरे का तार काट दो, कैमरा क्या करेगा? चिल्लाएगा थोड़ी। लेकिन ईश्वर, आप ईश्वर की नज़र में हैं। इस चीज़ को जिस दिन आप दृढ़ता से, व्यवस्था से अपने जीवन में स्थापित कर लेंगे, हम ईश्वर की नज़र में हैं, ईश्वर मुझे सदैव देख रहा है। और याद रखिएगा, कोई भी कर्म जो मैंने मन से भी किया है, उस कर्म का फल भोगे बिना निजात होने का कोई चांस, भोगना अवश्य पड़ेगा। सारे संप्रदाय के लोगों ने जुगाड़ बनाई माफी करने की, सारे संप्रदायवादियों ने माफी की जुगाड़ बना रखी। मुसलमानों के यहाँ काफिर को मारो माफ हो जाएगा। मोहम्मद साहब के पास 72 का तो कोटा है माफ करने का। 72 लोग उनकी कृपा से माफ, उनके कोटे में 72 लोग। कुछ भी करो, 2% जकात दे दो अपनी कमाई का, काफिरों से झगड़ा करते रहो, सब माफ हो जाएगा। ईसाइयों के यहाँ 25% दान कर दो चर्च को, जो कमाओ उसका 25% चर्च को दे दो, सब माफ हो जाएगा। उनके यहाँ प्रार्थना करने जाओ रविवार को, तो क्या प्रार्थना होती है? चर्च की प्रार्थना क्या है? पादरी साहब बोलते हैं मैं HCS हूँ, मैंने पास किया बाकायदा बाइबिल पढ़ कर, परीक्षा पर डिग्री होल्डर हूँ, मैं HCS हूँ, पादरियों का, ईसाइयों। वहाँ जाते हैं बाकायदा प्रमाण पत्रित होकर के, मैं वहाँ गया, तो कहा सब लोग हाथ उठा लो, हाथ उठाओ, बोलो ओ गॉड वी आर सिनर्स फॉरगिव टू अस। हे परमेश्वर, हम सिनर हैं, हम सिनर हैं, पापी हैं, हमें माफ कर दो। 25% दान दे दो, हुंडी लिख देंगे फादर आपको। जब आप मरोगे, गाड़े जाओगे पत्थर के नीचे, तो हुंडी आपकी शरण रख दिया, इन्होंने 25% दान किया हुआ है। जब खुदाबंद आपको देखने के लिए आएंगे तो पता चलेगा कि ये तो दे चुके हैं, इसलिए इनकी तो सीधा स्वर्ग को जाने का चांस है इनका। वहाँ माफ़ी है, मुसलमानों में माफ़ी है, ईसाइयों में माफ़ी है, और हमारे हिंदुओं में तो बड़ी ज़बरदस्त माफ़ी है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, पूस की पूर्णिमा को गंगा जी में नहा के आ जाओ, सब खत्म। एक सज्जन बोले मेरे घुटने में दर्द होता है, मैं तो गंगा जी नहीं जा सकता हूँ, तो क्या करूँ? बोले कोई बात नहीं, छत पर चढ़ जाओ। बोला छत पर चढ़े, अपने छत पर चढ़ो, जिधर गंगा जी उधर को मुंह कर लो, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 1200 किलोमीटर दूर से गंगा गंगा कह दो, सारे पाप माफ हो जाए, झंझट है खत्म। 1200 किलोमीटर दूर से कहो गंगा 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 गंगा, खत्म। कुछ भी करो, फिर गंगा गंगा, फिर करो, फिर गंगा गंगा। मुसलमान माफ़ी, ईसाई माफ़ी, सिख माफ़ी, हिंदू माफ़ी, लेकिन आर्य समाज में माफ़ी। अच्छा एक बात बताओ, अगर माफ़ी हो तो पाप बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आपको ये पता हो कुछ भी गलती करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गलती करने से क्यों बचा जाए? करो, और उसके बाद पन्ना तो साफ हो ही जाएगा। ये मन मोड़ा फिर डर नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा गंगा जी में नाक पड़ के 3 डुबकी मारो, खत्म। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति पाप करने से बचेगा, रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसलिए माफी का कोई धंधा अवश्य भोक्तव्यम न किल विश्वमत्र। अथर्वे कांड 8, कांड 12,
सूक्त संख्या 8। न किल्बिषमत्र न आधारो अस्ति न एनम मित्रम अनुसममानयेति। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कोई दूसरा आधार नहीं है, मित्र भी इसको चुका नहीं सकता है। पक्तारम पक्वाहा पुनराविशाति, जो पकाते हो वो तुमको खाने को मिलता है, जो तुम करते हो तुमको फल के रूप में वही प्राप्त होता है। बचने का कोई चांस, इसलिए करते समय बचना चाहो तो बच लो, होने के बाद बचने का कोई चांस, करने से बचिए, पाप करने से बचिए। एक सज्जन आए मेरे पास, गीता बहुत अच्छी जानते थे। बोले कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान ने कहा मैं तुमको सारे दुख द्वंद्वों से, सारे पाप के फलों से बचा दूंगा। मैंने कहा श्लोक 2-3 बार बोलो मेरे सामने। पुरोहित की बात बता रहा हूँ, जो उपदेश करते हैं उनकी बात। मैंने कहा श्लोक को 2-3 बार बोलो। श्लोक बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैंने कहा पाप फलेभ्यो कि पापेभ्यो? पापेभ्यो कि पाप फलेभ्यो? कृष्ण ने कहीं नहीं कहा तुम पाप करो उसके फल से मैं तुमको मुक्त करूंगा। मैं तुमको पाप से ही बचाने की चेष्टा करूंगा अगर तुम मेरे साथ आओगे तो। विद्यार्थी गुरु जी के पास आएगा तो गुरु जी उसके पाप के फलों से बचाएंगे, पाप से बचाएंगे। कृष्ण ने यही तो कहा है। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा तुम कर लो हम तुमको माफ करते रहेंगे। करने से ही तुमको रोक देंगे, तुमको करने ही नहीं देंगे, हम तुमको करने ही नहीं देंगे। पाप से बचाया जाएगा, पाप के फल से बचाने वाला कोई सूत्र, कोई शास्त्र अगर आपने किया है तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का फल सुख, अपुण्य का फल, अगर आप दुनिया में दुख भोगते हैं तो किसके कारण से? अपने कारण से। दुनिया में सुख भोगते तो भी किसके कारण से? अगर कहीं सुख है तो जान लेना आपका पुण्य है, अगर कहीं दुख है तो जान लेना आपका अपुण्य है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आतंकवादियों ने किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है। आतंकवादियों ने किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है और उनको पकड़ रखा जो साधु संत महात्मा है, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, तब क्यों दुख पा रहे हैं? मैंने कहा आतंकवादी पैदा होता है कि बनता है? जी, कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। आतंकवादी ईश्वर बनाता है? हमारा समाज व्यक्ति को आतंकवादी बनाता है। चोर डकैत पैदा नहीं होते हैं, चोर डकैत हमारा समाज पैदा करता है। फूलन देवी बनी डकैत नहीं थी, बनाई हुई डकैत थी। चरित्र पढ़ना, उसकी कहानी बैंडिट क्वीन पिक्चर बना रखी लोगों ने, उसका पढ़ना क्या हालत थी। मेरा समाज कितना दुष्ट, कितना नालायक समाज है जो व्यक्ति को चोर डकैत आतंकवादी बना रहा है। बाकायदा दुकानें खुली हुई है, तुम ये करोगे तुमको जन्नत मिलेगी। बनता नहीं कोई व्यक्ति, हम बनाते हैं। तो पाप का कर्मफल कौन भोगेगा? जो समाज बनाएगा वो समाज भोगेगा। आप समाज के अंग हैं, इसलिए आपको समाज को सुधारने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। आप अपने अकेले सुधरने से काम नहीं बनेगा। आप सुधरिए और सुधरने के बाद दूसरों को सुधारने का प्रयत्न भी करिए, वरना दूसरों के किए कर्मों के फल से परिणाम स्वरूप दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। महर्षि दयानंद को क्या पड़ी थी? अच्छे घर के थे ना, उनके पास संपदा कम थी क्या? खूब संपत्ति थी। पिताजी अधिकारी थे, जमींदारी में बाकायदा काम बढ़िया चल रहा था। क्यों सब कुछ छोड़ करके हमारा कल्याण करने के लिए चल पड़े? क्योंकि जब तक आप दूसरे को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका भी ठीक रहने वाला। इसलिए अपना तो ठीक करो ही करो, दूसरे को ठीक रखने के लिए फोन कर करके यजमान बनाने के लिए कहते रहो, भैया हवन बहुत अच्छा हो रहा है आओ,
सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है, आओ। अगर नहीं कहोगे और वो गलती करेगा, उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको अवसर दिया कहाँ, आपने उसे मौका कहाँ दिया। इसलिए अवसर जो बनाते हैं वो भी बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। जो अवसर बनाते हैं दूसरे लोगों को अच्छाई देने के लिए, वो भी पुण्य का कार्य करते हैं। और ये कार्य आप करते रहें, अधिक से अधिक संख्या में आते रहें। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहूँगा। समय अतिक्रमण करता है, समय का अतिक्रमण नहीं करें, क्योंकि फिर अगली बार आप फिर मुझे कहेंगे कि तुमने तो पहले ही बढ़ा लिया, तब हम फिर तुम्हारा बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे ऊपर आरोप आएगा। उस आरोप से अपने आप को मैं रोक रहा हूँ। बातें तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूँ, बहुत बातें हैं, और मैं याद करके नहीं आता हूँ। इतना याद करूँ इतना सुनाऊंगा। मैं तो बैठे बैठे सोच सोच के बोलता रहता हूँ। दर्शन पढ़े हुए हैं, गीता रामायण उपनिषद पढ़े हुए हैं। आप मुझे दिन भर कहोगे, मैं दिन भर बोलता हूँ, मुझे कोई संकट नहीं है। और माइक भैया का बहुत अच्छा है, इसलिए गले पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। मैं एक बार धन्यवाद करूँगा इस भाई का, बहुत अच्छा माइक है, गले पर बोलने बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, खूब आराम से बोलते हैं। तो मैं 2-4 घंटे बोलता रह सकता हूँ, मुझे कोई संकट नहीं आएगा, कोई थकने का भी कोई अवसर नहीं आएगा। लेकिन समय की सीमा होती है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। कोई में ईश्वर को जरूर सम्मिलित करिएगा, और क्षमा होने का कोई चांस कभी नहीं रहेगा। करोगे तो भुगतना अवश्य पड़ेगा। कोई उसकी नज़र से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, तो फिर उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। और अपना ही नहीं भुगतना पड़ेगा, अगर दूसरों की बनाने की चेष्टा न की तो उनकी भी आपके ऊपर आएगी, उनका भी आपको परिणाम भोगना पड़ सकता है। और चर्चा अगले सत्र में करेंगे। इस समय के लिए सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम। ओम शांति।